नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। चलिए बात करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी सुर्खियों की। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे मध्य प्रदेश के रीवा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में होंगे शामिल। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कई हफ्तों से फरार चल रहा खालिस्तान समर्थक की हुई गिरफ्तारी। कई नाकामियों के बाद पुलिस और खुफिया तंत्र ने अमृतपाल को खिलाई जेल की हवा। महाराष्ट्र में सियासी गतिरोध जारी। 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने किया है बड़ा दावा। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की लोगों से की अपील। तमिलनाडु में रियल एस्टेट कंपनी जी सॉफ्टवेयर पर इनकम टैक्स ने की छापेमारी। कंपनी के 50 से अधिक ठिकानों पर है तलाशी जारी। आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम मोदी की उम्मीदवारी को लेकर कर सकते हैं चर्चा। मोदी सरनेम केस में राहुल की याचिका पर आज हुई सुनवाई। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश। असम में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश और ओलावृष्टि के कारण 54 गांवों के 41,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। 2 की हुई मौत। बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर तोड़ी चुप्पी। उमा शंकर ने कहा कि हमने शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल कराया, न कि अतीक अहमद को, और हम ये भी चाहते थे कि मेयर चुनाव में खड़ी हो। तमिलनाडु DMK विधायक MK मोहन के बेटे के घर आयकर छापे के बाद कार्यकर्ताओं का हंगामा। IT के अधिकारियों ने राज्य में 50 जगहों पर की छापेमारी। भूकंप के जबरदस्त झटकों से दहला न्यूजीलैंड। रिक्टर स्केल पर 7.2 रही तीव्रता। सूडानी सेना और अर्धसैनिक RSF के बीच जंग जारी। हिंसा की आग में जल रहा है सूडान। अब तक 413 लोगों की हुई मौत। 3,551 लोग हुए घायल। अमेरिका में प्लेन से टकराया पक्षी। लगी प्लेन की इंजन में आग। टेक ऑफ के बाद 20 मिनट तक उड़ता रहा विमान। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने कही बड़ी बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन मर जाते तो खुशी होती। वो जीनियस नहीं, भ्रष्ट है। उनके बाद आने वाला शक और बदतर होगा। सूडान में लड़ाई के बीच इंटरनेट हुए बंद। सऊदी अरब ने सूडान में फंसे 158 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिसमें कुछ भारतीय भी है शामिल। तो ये थी अभी तक की कुछ सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। फरीदाबाद में 91 साल के बुजुर्ग के साथ लगभग 81 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। दरअसल बुजुर्ग से साइबर ठगी करके लाखों रुपए हड़पने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पैसा डबल कराने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे, फिर पैसा वापस निकालने के नाम पर भी और पैसा वसूलते थे। देखिए संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। की गई है, क्या है मामला? मामला ये है कि 11/4 को हमें एक दरखास्त प्राप्त हुई थी। एक इंडियन ऑयल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 91 वर्ष है। उन्होंने हमें दरखास्त दी थी कि अराउंड 80 लाख उनके अकाउंट से जा चुका है कई ट्रांजैक्शंस में। तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जो साइबर थाना सेंट्रल की टीम है उसने आज तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई है और उनके सभी ट्रांजैक्शन की अब जांच होगी। ये घटना कब की है और ये पैसा कहाँ का है? ये जो पैसा निकला है ये 2021 से लेके 2023 तक निकला है। तो इट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स और उसकी सबकी जांच अभी की जा रही है। ये घटना है कब की और ये जो पैसा है ये किस चीज का प्रयत्न? जैसे कि मैंने बोला कि घटना 3 साल से चली आ रही है। इट इज़ नॉट एक बार नहीं हुआ है, ये कई ट्रांजैक्शंस में हुआ है। तो ये 2021 से चल रहा है और ये जो हमारे परिवादी हैं वो फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं उनके सभी बैंक खातों की जांच करेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उनकी जांच करेगी। क्या लगता है कि जो इसमें और भी आरोपी और हो सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें और भी आरोपी हैं और आगे हम उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अपराधियों की मैम उम्र क्या है? इन लोग की उम्र अराउंड 30 to 33 ईयर्स है।
फरीदाबाद की खेड़ी पुल सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे अचानक भीषण आग लग गई। बता दें कि जिसमें लगभग 1.5 एकड़ पर बनी सब्जी मंडी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। देखिए, बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये शॉर्ट सर्किट से हुई है या किस वजह से हुई है, लेकिन परमपिता परमात्मा का है, कोई किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन गरीब आदमियों का फाइनेंशियल लॉस, रोज़गार, जो उनकी दुकानें, क्योंकि मिक्स दुकानें थी यहाँ पर, कपड़े की, किराने की, कॉस्मेटिक की, सब्जियों की, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक बार मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करके कि किस तरीके का पॉलिसी के तहत ये लोग आते हैं और किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है, तो एक बार देखते हैं। बाकी इन लोगों के दुख में विपुल गोयल शरीक है और इनके साथ है। सर, काफी बड़ा लॉस हुआ है और मजदूर लोग हैं डेली के 100, 200, 300 रुपए कमाने वाले। मैं समझ पा रहा हूँ कैसे ब्याज पे लिया है, किसी ने कैसे लिया है, तो क्या आश्वासन देना चाहोगे? मैं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कोई ना कोई इनकी मदद ज़रूर करेंगे। एक बार मैं आज प्रशासन से भी बात करके फिर एक बार बात करता हूँ, ये कितने दुकान थे, इनकी लिस्ट निकलवा के किसका क्या क्या काम था, किस तरीके का होता, और दोबारा होने में हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, पूरा भरसक प्रयास करें। नाम है आपका? मालती जी, दुकान में आग लगी है, किस तरह लगी है और क्यों लगी है? भैया मेरे पता नहीं था, जब फोन गया था तब हम आए थे। आग लगी तो जब ये गाड़ी बुता रहा था तब हम आए थे यहाँ। क्या दुकान लगाते हो आप? कपड़े के। कितने का नुकसान हुआ है आपका? मेरे 8 लाख का नुकसान हुआ है। 8 लाख का? क्या दुकान थी आपकी? 3 दुकान थी मेरा। तो आग लगी है, क्या मानते हो किस तरह लगी है आग? भैया हम देखे नहीं, रात में तो हम किस तरह मानूं? हम देखने रहते तो क्या बताते। बजे आग लगी है? कम से कम 4:30 बजे मेरे पास फोन गया था, तब हम आए थे घर से निकल के। इस बार फरीदाबाद में आने वाली बरसात के जल भराव से लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दरअसल बता दें कि जिले के डीसी विक्रम सिंह ने इसको लेकर विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है। वहीं फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह की माने तो उन्होंने नगर निगम और NHAI के अधिकारियों को बरसात से पहले ही मीटिंग कर आदेश जारी किए हैं कि वे पहले से ही अपना बंदोबस्त करें ताकि जनता को जलभराव से परेशानी ना हो। सर, हाईवे पर हर बार बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति रहती है और शहर में भी कई जगह इसी तरह की स्थिति। इसको लेकर क्या किस तरह की तैयारी है, कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? मीटिंग में अधिकारियों को लिया आपने इसमें जैसा कि बरसात के टाइम पे एक तो मेन जो हमारा हाईवे है NH2 दिल्ली मथुरा हाईवे, और साथ ही कई जगह ऐसी है शहर में जहाँ पे पानी भराव, जल भराव की समस्या रहती है। तो इसके तहत ही अभी से हम पहले से तैयारियां कर रहे हैं। तो इसकी मीटिंग भी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में मैंने ली है, तो स्पेशली हाईवे की, क्योंकि ये मेजर एक कनेक्टिविटी है जो नेशनल हाईवे है। तो इसकी PD NHAI के साथ में और साथ ही कॉरपोरेशन के साथ में जो इश्यूज़ थे इनके, तो वो सारे इनको कहा है कि टाइमली बरसात से पहले 30 जून से पहले उनको दूर कर लें। और इस बार हमारी कोशिश यही है कि इसमें हाईवे पे जल भराव की समस्या ना रहे। इसके साथ ही सेक्टर्स में भी या फिर जो कॉरपोरेशन का एरिया है उसके अंदर भी कई जगह जल भराव की समस्या थी, तो वो भी मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी हैं उनसे भी मीटिंग ली है। तो आशा है कि इस बार जल भराव कम से कम होगा। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा के पहलवानों का धरना दूसरे दिन यानी आज सोमवार को भी जारी है। इस बीच विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बता दें कि इन्होंने कोर्ट से ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि पहलवानों ने हरियाणा के खाप पंचायतों से भी समर्थन की मांग की है। प्राइवेट बस चलने से हरियाणा रोडवेज बसों का हो रहा है राजस्व नुकसान। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज बस के GM लेखराज से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट बस चालक की चलने से हरियाणा रोडवेज बस के राजस्व का नुकसान होता है और ये बस चालक अपनी मनमानी करते हैं और ये यात्रियों को कम किराया कहकर बसों में बैठाते हैं, जिसकी सूचना मिलने पर हमारे द्वारा RTO के साथ मिलकर इनके समय समय पर चालान काटे जा रहे हैं। वो यहाँ से हमने हर जगह के लिए समय पे और पब्लिक की डिमांड के अनुसार प्रॉपर बसेस लगा रखी है। यदि फिर भी अगर कोई इलीगल बसेस के अंदर या इलीगल वाहन के अंदर सफ़र करता है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के करता है और सवारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और समय समय पर हम भी एक
अपनी टीम के साथ आरटी ऑफिस के भी लोग होते हैं, इसमें पुलिस स्टाफ का भी, हमारा स्टाफ भी होता है, समय समय पर इनको पकड़ के चालान भी करवाते हैं इनके आरटी ऑफिस के द्वारा, क्योंकि इनको पकड़ने की पावर आरटी ऑफिस की है, लेकिन हम जो है ना उनको बुलवा के उनकी मदद से इनको चालान करके अंदर करवा देते हैं और इम्पाउंड करवा देते हैं। और कंपाउंडिंग जो है इसकी आरटी ऑफिस के द्वारा की जाती है। इसमें इको वगैरह के भी पकड़ के अंदर करते हैं, बसेस को भी पकड़ के अंदर करके इनका चालान करवाते हैं। और जो हम इनसे केवल अंदर बंद करने की पार्किंग फीस पर डे के हिसाब से जो सरकार ने निर्धारित की हुई है वो लेते हैं। फरीदाबाद तिगांव के विधायक राजेश नागर ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर आज तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई। बता दें कि बैठक में फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। तिगांव विधानसभा में पिछले काफी लंबे समय से चल रहे विकास के कार्य के पूरे न होने को लेकर विधायक ने तमाम अधिकारियों के साथ इस बैठक में फरीदाबाद डीसी सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। तो वहीं अधिकारियों द्वारा मीटिंग में उपस्थित न होने को लेकर विधायक राजेश नागर ने अधिकारियों के खिलाफ शोकस नोटिस जारी करने का आदेश भी दिए। विधायक साहब, आज अधिकारियों के साथ बैठक की है सेक्टर बारे में, किस तरह की बैठक थी, क्या कुछ फैसले लिए गए? आज जो हमारे गांव के जो काम रुके हुए थे या जो काम होने हैं उसके लिए एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे डीसी फरीदाबाद, सीओ मैडम और पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पंचायत के अधिकारी आए थे और उसमें जो जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके लिए बातचीत हुई। देखो, अब यही बातें हमने उठाई थी कि एक ITI हमारी जो 1 साल से बनकर तैयार हो गई है उसको हैंडओवर नहीं हुआ है, और एक कॉलेज नचौली में जो हमारा बनकर तैयार हो गया उसका भी एक हैंडओवर नहीं हुआ और चालू नहीं हुआ, उसके लिए भी बातचीत हुई। मजावली पुल बनकर तैयार हो चुका है, पर उसकी कनेक्टिविटी के लिए जो रोड का काम चलना है उसका काम थोड़ा धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, उसके लिए भी बात हुई है। और जो हमारी और सड़कें थी बल्लभगढ़ से तिगांव मजावली, उसका भी जो काम थोड़ा धीरे चल रहा है उसके लिए बात हुई है। एक रोड हमारी फरीदाबाद से तिगांव जो जाती है 4 लेन बननी है, उसका उद्घाटन हो चुका है, उसके काम के लिए भी बात हुई। और फॉरेस्ट की जो NOC आनी थी उसमें समय लग गया था, उसकी वजह से वो काम डिले हो गया था। अब फॉरेस्ट की NOC आ गई है और उसका काम अधिकारियों ने बताया कि कल या परसों से तेज़ी से चालू हो जाएगा। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।